तो बेसिक रीजनिंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कि जैसे मान लो कि आप कोई अमाउंट 100 रुपीज का लेते हो किसी से एज अ लोन, विल कॉल इट प्रिंसिपल। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिसाइड कर दो पर ईयर के हिसाब से, अभी हम लोग पर ईयर के हिसाब से ही बात करेंगे। तो इट विल बी कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जैसे मान लो कि आपने बोला कि 8% का आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा, तो इफ यू आर नॉट सेइंग इट इज सिंपल, तब भी ये सिंपल होगा। आप ये याद रखना कि आपके एग्जाम में, या हम लोग जब तक स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब स्कूल मतलब कि वाइल इन द प्रिपरेशन फेज और लर्निंग फेज, इफ इट इज नॉट रिटन इट इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इफ इट इज रिटन देन ओनली इट इज ये CI, तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो इस केस में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही केवल बोलते हैं तो ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा। 8% है। एंड इट बेसिकली मीन्स कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर द मनी दैट यू हैव टू रिटर्न, अगर अगर 100 रुपीज ही आपका लोन है तो आपको 100 + 8 रिटर्न करना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट आफ्टर सेकेंड ईयर, यू हैव टू रिटर्न 100 + 8 + 8, यानी दिस एक्चुअली सजेस्ट कि व्हाट इज सिंप्लिसिटी इन इट, कि जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है वही आपको हर साल देना है। तो 2 साल में 2 बार। इफ इट इज आफ्टर 3 ईयर्स यू हैव टू पे 8 + 8 + 8। तो आप यहाँ पे देखते क्या हो कि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो तो यही हो गया। तो 1 साल में आपको 8% का इंटरेस्ट देना है। सेकेंड ईयर में व्हाट यू आर सेइंग दैट इंटरेस्ट कंपोनेंट गेट्स डबल्ड। 2 साल में बेसिकली आप 16% का इंटरेस्ट दे रहे हो। 3 ईयर में यू आर पेइंग 24% इंटरेस्ट। और अगर यही हम बोलते हैं कि क्या अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो हम उसको ऐड करके बोलते हैं कि यहाँ 108 रुपये, यहाँ 116 रुपये और यहाँ 124 रुपये का हमने अमाउंट पे किया है आफ्टर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के साथ। अब इस पर्टिकुलर तरीके से देखने का एडवांटेज क्या है ये आपको समझना चाहिए, कि वाई आई वुड नॉट लाइक टू गो विथ दिस, है ना। इसको भी समझ लो कि वाई वी डू वी कॉल इट PRT/100। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि आपका 8% का इंटरेस्ट है ना, और ये 1 साल के लिए ही है, इफ इट इज फॉर 1 ईयर, तो आपका टोटल इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या होगा, P × R/100। अगर ये 2 ईयर के लिए है तो यही चीजें 2 बार लगेगी, P × R/100 × 2। और सिमिलरली इफ इट इज फॉर T ईयर्स, तो विल कॉल P × R × T/100। तो ये आपका सीधा सीधा इंटरेस्ट कंपोनेंट आपको देता है, इफ यू डायरेक्टली कैलकुलेट दिस। बट वाई वी डू सी इंटरेस्ट नॉट लाइक दिस, बिकॉज कई केसेस में टू कैलकुलेट PRT/100 वुड बी वेरी डिफिकल्ट। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूं कि एक प्रिंसिपल है, लेट्स से 2400, एंड एक वो है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5/2/3%, एंड टाइम इज 3 ईयर। तो इस जगह पे अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो जैसे मान लो कि आपने बोला 2400 × 5/2/3 × 3 / 100। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। आपको पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग। लेकिन अगर हम डायरेक्टली परसेंटेज काउंट कर लें, जैसे कि हमने ऊपर किया था, हमने बोला कि अगर 8%, इफ हमने ऊपर में कैसे किया था, देखो ऊपर में कैसे समझा था कि 1 साल में उसको 8%, 2 साल में 16%। तो ये इसी तरह से परसेंटेज इंटरेस्ट ही बढ़ता जाता है। तो इफ आई डू द सेम थिंग हियर, कि मुझे पता है कि 1 साल का इंटरेस्ट मेरा जो है वो है 5/2/3,
दूसरे साल में भी हमको 5/2/3, दूसरे साल में भी हमको 5/2/3% देना पड़ेगा, तीसरे साल में भी 5/2/3% देना पड़ेगा। तो आई विल ऐड ऑल थ्री टुगेदर एंड आई विल हैव 17%। कैसे? 5 5 5 15 हो गया इंटीजर पार्ट जोड़ के, और 2/3 थ्री टाइम्स हमें ऐड करना है, तो इट विल बी 6/3 विच इज 2। तो 17%। तो अगर मुझे अब इंटरेस्ट निकालना है तो आई विल डायरेक्टली कैलकुलेट 17% ऑफ 2400 विच इज 24 × 17। ये आपका इजी हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे मान लो कि कभी इंटरेस्ट आपका ऐसा रहे कि इंटरेस्ट तो ठीक है, जैसे मान लो कि लेट से 1600 इज द प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेट से 7%, नॉट 7%, कुछ भी ले लो। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेट से एनीथिंग, चलो 8%, एंड टाइम इज 2 3/4 years। तो अब इस केस में मतलब दोनों चीजें हैं। या तो हम इंटायर इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट का परसेंटेज, कि टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ दिस टाइम व्हाट इट विल बी। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो पहले साल 8, दूसरे साल 8, और तीसरे साल इट इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड, वो 3/4 ऑफ द ईयर ही कंप्लीट कर रहा है। तो 3/4 ऑफ द ईयर है, तो इंटरेस्ट जैसे 3/4 ऑफ द ईयर बचा हुआ है, तो 8 का भी 8% तो पूरे साल का है, पर एनम है। तो 3/4 ईयर का कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। तो यू कैन ऐड दिस 6 ईयर, तो फाइनली यू कैन टेल दैट कि 22% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा फाइनली। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप एक साल का इंटरेस्ट निकाल लो। तो एक साल का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे मान लो कि 1 ईयर इंटरेस्ट हम निकालते हैं, तो 8% हो गया, 16 × 8 कितना होता है? जरा कोई बताओ। 128 होता है। प्लस सेकेंड ईयर में भी आपको 128 मिलेगा। थर्ड ईयर में सिंस entire third year is not being completed, तो 3/4 ऑफ 128, तो ये आपका 32 × 3 विच इज 96। तो आप ये ऐसे भी करके आप इंटरेस्ट अमाउंट निकाल सकते हो, 256 प्लस 96 मोर। तो ऐसे भी इंटरेस्ट निकल सकता है, या फिर 22% ऑफ 1600 भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो आपने अब दो चीजें देखी कि आइदर वी कैन कैलकुलेट, क्या देखा आपने कि आइदर वी कैन कैलकुलेट, आइदर कैलकुलेट entire percentage of interest, or calculate 1 year's interest and then multiply with time। तो वी व्हाट मतलब इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हो टू एक्चुअली कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? ये समझ में आ रही तुम लोगों को बात? यस सर। ठीक है, तो एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज योर वे टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, कि किस तरीके से हम लोग निकाला जाए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आता है, या जो पूछा जाता है, वो ये है कि फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। जैसे मान लो कि हमने आपसे बोला कि लेट से 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल है, 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम,
PCPA कई बार लिखते हैं या परसेंट पर एनम बोलते हैं, कुछ भी। एंड टाइम जो है T इज गिवन टू यू फॉर 8 मंथ्स। तो आप क्या देखोगे कि 15% तो पूरे साल का है, तो 8 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? तो 15% अगर पूरे साल का है तो 8 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 8 मंथ इज व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर? बताओ। कोई बोलो जल्दी, फ्रैक्शन में बताओ। बसु बताओ, 8 मंथ इज व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर? 6 मंथ कितना पार्ट होता है? 1 बाई टू बाई फाइव टू 1/2। वन बाई सॉरी टू सॉरी 1/2, 1/2। हाँ, तो 8 मंथ कितना पार्ट होगा? 2/3 सर। यस। तो इफ 8 मंथ इज 2/3 पार्ट ऑफ ईयर है, 2/3 ऑफ एन ईयर लिख देता हूं मैं सीधा। 2/3 ऑफ एन ईयर है, तो इंटरेस्ट का भी हमें उतना ही पार्ट मिलेगा। 10%, 15 का 2/3 कितना होगा? 10। 10%। तो एक तो कभी कभी क्या होता है कि आपको शॉर्टर पीरियड दे सकते हैं वो, तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा आइडेंटिफाई करके कि वो साल का कितना पार्ट है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस केस में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 1000 ओनली। ठीक है। ठीक है। अब इसी तरह से कभी कभी क्या देता है कि दे विल टेल यू इन डेज। जैसे मान लो कि दे विल से दैट लेट्स से 8000 इज द प्रिंसिपल, R is 18% per annum, और money has been kept from 1st Jan to 1st Jan to 1st Jan to 13th March in a leap year। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि प्रिंसिपल हमारा 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम है, और टाइम जो है वो डेज में लिखे हुए हैं। टाइम जो है वो डेज में लिखे हुए हैं। तो हमें पर ईयर का इंटरेस्ट पता है, तो उस नंबर ऑफ डेज को ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो कितने कितना टाइम होगा ये बताओ तो। 1st Jan to 13 March कितने दिन होंगे? 73 days। 73 डेज। एंड 73 डेज इज व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर? 73 डेज इज व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर? इज व्हाट पार्ट ऑफ एन ईयर? बताओ। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365। और 366 भी मान लो, एक लीप ईयर है। तो 73 डेज इन जनरली ऐसा टाइम देगा जो 73 डे होगा, और 60 मतलब लीप ईयर वाली बात नहीं होगी। नॉर्मल ईयर करके 14th मार्च कर दो, तब भी 73 डेज होगा। तो इन जनरल वो एक दिन का भी पंगा नहीं करते हैं, बट अगर आसपास भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ दिस इज द रेशियो, देन इट इज 1/5 ऑफ द ईयर। ठीक है। तो उस हिसाब से हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? जल्दी बताओ।
उस हिसाब से हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए यहाँ पे? 18/5%। ये आ रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बताओ। आशुतोष, ऋषभ, वसु, तुम लोग समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। 1/5 अगर टाइम है साल का, तो 1/5 इंटरेस्ट का भी मिलना चाहिए। तो 18 का 1/5 कितना होगा? 18/5, 18/5 कितना होता है आपका? 3.6। 3.6%। तो 3.6% ऑफ 8,000, वो आप अलग से आप निकाल लो उसको, और आपका वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस नंबर ऑफ टाइम, यानी कि 73 डेज के लिए। नेक्स्ट आपका एक टिपिकल सवाल आता है कि इंटरेस्ट दिया रहेगा, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि 3 साल में 10% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट 450 रुपये हुए, तो व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? कैसे निकलेगा बताओ? अगर 3 साल में 10% के हिसाब से 450 रुपये हुए, तो कितना प्रिंसिपल रहा होगा? 15%। कितना? 15 15? क्या बोले, पूरा बताओ। 15 व्हाट? जल्दी बताओ। 1500 सर। हाँ, 1500। कैसे पता चला तुम्हें? सर टाइम 3 इयर्स था तो रेट, तो 30% ऑफ जो प्रिंसिपल हो जाएगा उसका अमाउंट 450 आ रहा है, तो फिर हाँ, तो ये उसको जो है, वो इससे हमें पता चलता है कि टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए वो 30% है। 3 साल का 3 ईयर है, 10% के हिसाब से। तो 30% की वैल्यू जो है 450 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, 450/30 इंटू 100 कर देते हैं। तो इससे आपको निकलता है व्हाट? 1500। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, 1500 रुपीज। इसी तरीके से थोड़ा, मतलब इसी तरह से ऐसा नंबर देगा जो फॉर्मूला से आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट ऐसे आप निकाल सकते हो बहुत आसान से। जैसे मान लो कि अगर बोलते हैं दैट 5 1, सॉरी नहीं, 2/3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9। ठीक है, 9%। और इंटरेस्ट आपको मिला है 240 रुपये। अब प्रिंसिपल कितना होगा? बताओ। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले टोटल परसेंटेज चेक करना है कि कितना बन रहा है। तो कितना टोटल परसेंट बन रहा है बताओ? कितना टोटल परसेंट बन रहा है? 9% के हिसाब से 2/3 ईयर कितना परसेंट बनेगा? सर 9। 24। यस। ये कैलकुलेट अगर करने आ गया तुम्हें तो बहुत चीज आसान हो गई। 24% बनेगा। और 24% की वैल्यू जो है, अगर 240 है, तो 1% की वैल्यू 10 हो गई। और प्रिंसिपल जो हो गया आपका 1000 हो गया।
ठीक है। तो एक एक तो ये वाली बात, मतलब अब मान लो अब एक अलग तरह का क्वेश्चन ऐसे पूछता है, विच इज बेस्ड ऑन कि अगर मान लो कि कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें आर और टी, तो आर तो हम ऐसे परसेंटेज में बताते हैं, टी जो है वो ईयर्स में बताते हैं, लेकिन ऐसा केस जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट एंड टाइम इज सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट एंड टाइम इज सेम। तो इसको पहले फॉरवर्ड देख लो और फिर उसके बाद बैकवर्ड से क्वेश्चन आते हैं। फॉरवर्ड क्या है कि अगर 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल के लिए है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ जरा सा, जल्दी बोलो। अरे जल्दी कोई तो बताओ, 5% और 5 साल, टोटल इंटरेस्ट, टोटल परसेंटेज कितना मिलेगा? 25 से 25%। 25%. 4% और 4 साल, उसमें कितना मिलेगा? 16 से 16। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो स्क्वायर हो जा रहा है। सो व्हाट्सोएवर यू आर टेकिंग बेसिकली गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें टोटल परसेंटेज पता है तो हम वो वैल्यू बता सकते हैं जो इस एक्स की वजह में है। जैसे मान लो कि इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इफ इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ऐसा है कि टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला है, टोटल इंटरेस्ट जो मिला है, परसेंटेज, टोटल परसेंटेज इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का परसेंटेज है, वो मान लो 64% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? वो भी 8%, और टाइम भी क्या होगा आपका? ये भी 8% होगा। नहीं, सॉरी, टाइम जो है वो भी 8 ईयर्स होगा। तो ये जो स्क्वायर वैल्यू है इसका हम रूट निकाल के एक से आर बना लेते हैं और एक से टाइम बना लेते हैं। तो आपसे पूछेगा ऐसे ही क्वेश्चन, कई बार पूछता है इस तरह से कि जैसे मान लो कि एक अमाउंट है, प्रिंसिपल है 1200 रुपया, एंड इन द सिचुएशन ऑफ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू फॉर आर एंड टी, a person pays the interest of 432 rupees, then find r। ठीक है। तो इस केस में आप देखो, तो हमें बेसिकली यही पता करना है कि आखिर वो कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है। इफ यू कैलकुलेट दैट 432 डिवाइडेड बाई कितना, 1200, और इंटू 100, अगर ये चीज आप निकालते हो तो यू विल बी फाइंडिंग 36%। और 36% किसका स्क्वायर है? 6. तो यहाँ पे आर जो हो गया वो 6% होगा, और टाइम जो है वो 6 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है। फिर एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी होता है जो इस चीज पे बेस्ड होता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, इट इज लाइक इफ आर परसेंट इज द इंटरेस्ट रेट, पी इज योर क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल, पी इज योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, आर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
तो हम अगर ऐसे समझे कि P इंटू आर बाई 100, ये जो हम निकालते हैं 1 साल का इंटरेस्ट, लेट्स कॉल इट आई। तो इन व्हाट वे वी आर गिविंग द रिटर्निंग द लोन? हम प्रिंसिपल पहले साल के अंत में हम P प्लस आई देते हैं, दूसरे साल के अंत में P+2 आई देते हैं, तीसरे साल के अंत में P+3 आई देते हैं। तो दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर, दिस इज फॉर थर्ड ईयर एंड सो ऑन, ऐसे ही जाता जाएगा। तो अगर आपसे कभी ऐसे पूछा जाए कि फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में टोटल अमाउंट जो है, फोर्थ ईयर में टोटल अमाउंट जो है, लेट्स से 660 है, एंड थर्ड ईयर में टोटल अमाउंट जो है वो 645 है। तो बस इतना दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड दे आर आस्किंग कि प्रिंसिपल की वैल्यू बताओ और आर की वैल्यू बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो कि अगर हम इस स्ट्रक्चर से देखना शुरू करें, इस वाले स्ट्रक्चर से, तो व्हाट डू वी सी कि 4 साल में जो आपका अमाउंट बनता वो कितना बनता? P+4 आई। 3 साल में जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? P+3 आई। तो जो डिफरेंस है इन दोनों जगह का, जो डिफरेंस है वो आपका सिर्फ एक बार इंटरेस्ट है। यानी कि ये जो इनका जो डिफरेंस है विच इज 15, ये हमारी आई की वैल्यू है। तो अगर हम इसको सेट करें कि ये भी आई 15 होगा, ये भी आई 15 होगा, ये भी आई 15 होगा, तो उस हिसाब से पी की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? 600। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है वो हो गया हमारा 600 रुपीज। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो हमें ये पता करना होगा कि 15 जो है 600 का कितना परसेंट है। तो आप ऐसे ये फॉर्मूला लगा के निकालो, ये, और यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई चेक दैट ये 2.5% होगा। ठीक है, तो ये आपका R% हो गया। ये समझ में आया? एक इस स्ट्रक्चर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, मतलब इट्स अगेन बेस्ड ऑन सिंपल रीजनिंग। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे रीजनिंग से करोगे तो आपको कहीं फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसका कंसेप्ट ये है, मतलब इसका बैकग्राउंड कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो कि कोई एक प्रिंसिपल है, आप अगर इसका 2% निकालो अलग से एंड 3% निकालो इसका अलग से, यानी कि ऑफ द प्रिंसिपल अलग अलग से, यहाँ पे ऑफ पी कर दें और यहाँ पे ऑफ पी कर दें और इसको डिलीट कर देते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो बेसिकली हमें 5% ऑफ प्रिंसिपल ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझते हो तुम लोग? इसकी क्लैरिटी है तुम्हारे पास? परसेंटेज जो है एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, वैसु तुमको पता है ना? यस सर। ठीक है, तो अब अगर कभी ऐसी बात हो कि जैसे मान लो कि एक आदमी जो है कहीं से लोन लेता है, बैंक से लोन लेता है विथ, मान लो कि ये लेता है 2400 रुपीज, जो है ये लोन लेता है बैंक से, है ना, 4% पर एनम के हिसाब से। ये लोन हो गया, मतलब लोन इंटरेस्ट हो गया। फिर ये क्या करता है कि यही पैसा जो है किसी दूसरे पर्सन को दे देता है 6.25% पर एनम से। तो आपसे ये पूछेगा कि आफ्टर 2 years what will be the earning of
मतलब यहाँ पे मान लो कि राम लिख देते हैं कि राम ने ऐसा किया। व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ राम। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरा 4% निकालेंगे, फिर उसका 6.25% निकालेंगे, और फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करके फिर 2 साल से 2 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे। बट यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों परसेंटेज तो एक ही अमाउंट का है, पी का। तो इनका जो डिफरेंस है ना, जो जो इनकम है, जो अर्निंग है, अर्निंग पर ईयर, पर ईयर ये कितना होगा? 2.25% होगा, क्योंकि 6 तो उसको मिल रहा है और 4 उसको देना है। 6.25 मिल रहा है, 4 देना है। तो आफ्टर 2 ईयर जो अर्निंग होगी, हम ये भी निकाल लेते हैं कि सीधा आफ्टर 2 ईयर कितना होगी, तो 4.5% होगा। एंड आई कैन डायरेक्टली फाइंड द 4.5% ऑफ 2400 विच इज 108 रुपीज। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। अब दो और टाइप बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो। बहुत लेट क्लास शुरू हुआ है तो इसलिए तुम लोग बोर भी हो रहे होगे। दो और टाइप का क्वेश्चन ये है। पहला तो ये कि डबल होने का टाइम। तो जाहिर सी बात है, एक पैसा, एक प्रिंसिपल जो है, व्हेन इट गेट पी गेट्स डबल, ये तुम्हें याद रखना है, गेट्स डबल व्हेन टोटल, ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से स्टेटमेंट पे एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज पी, यानी कि पी अगर प्रिंसिपल है तो सारे इंटरेस्ट मिलके जितने भी साल में बने, अगर ये सब पी के बराबर हो जाए तो ये 2p हो जाता है, डबल हो जाता है। और अगर आप परसेंटेज के टर्म में देखो तो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज जब आपका 100 हो जाए, तो 100% हो जाए तो मनी गेट्स डबल्ड। तो आपको बस बेसिकली यही निकालना है कि टोटल परसेंटेज इंटरेस्ट जो है वो कब 100 हो रहा है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं कोई भी पैसा लगाते हैं पी विथ 12 1/2% पे, पर एनम पे, तो इन हाउ मच टाइम मनी विल गेट डबल? बताओ कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा? इन हाउ मच टाइम मनी विल गेट डबल। तो बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 12 1/2, 12 1/2, 12 1/2, इन हाउ मच ईयर इट विल बी 100। बताओ कितने टाइम में 100 हो जाएगा? एट ईयर सर। 8 ईयर्स में, क्योंकि 12 1/2 ऐसे भी 1/8 का रिप्रेजेंटेशन है, और 2 बार में 25, 3 बार में 37 1/2, ऐसे करके 8 ईयर में इट विल बी 100%। तो वो आप सीधा सीधा 8 ईयर्स बता सकते हो। अब यही पूछा जाए कि कितने टाइम में इट विल बी 4 टाइम्स। ये बताओ तो कितने टाइम में इट विल बी 4 टाइम्स? जल्दी बताओ कितने टाइम में 4 टाइम हो जाएगा? 4 टाइम होने के लिए टोटल एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 4 टाइम्स होने के लिए
टोटल एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रेट कितने, इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए बताओ। ऋषभ, आयुषी, कोई तो कुछ बताओ। डबल होने के लिए 100% चाहिए, ट्रिपल होने के लिए 200% चाहिए होगा, क्योंकि 100 तो है ही। 100 जब 300 हो जाएगा तो ट्रिपल हो जाता है। 100 जब 400 हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो 100 के 400 होने के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए इंटरेस्ट? 300%। तो हम ऐसे ध्यान में रखते हैं कि कितना 100 चाहिए टू गेट पर्टिकुलर टाइम मल्टीप्लाइड के लिए, जैसे 8 गुना के लिए 700%। तो बेसिकली यहाँ पे यू हैव टू फाइंड इन हाउ मच टाइम इंटरेस्ट बिकम्स 300%। तो 100% अगर 8 साल में होता है तो 300% के लिए कितना होगा? 24 years। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। इसका रिवर्स भी बोला जा सकता है कि जैसे अगर कभी कोई बोले कि 12 साल में इफ मनी गेट्स डबल्ड, ईयर को मनी गेट्स डबल्ड इन 12 years, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो हमें ये देखना है कि 100% बनाना है तो 100/12। ठीक है, हर साल कितना मिलना चाहिए। और 100/12 कितना होता है? 8 1/3%, 1/12 का। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके ये 12 साल में डबल होगा। और एक लास्ट कंसेप्ट है जो बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है, जिसपे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। वो ये है, इसके बैकग्राउंड में ये है कि जैसे मान लो कि तुम कोई पैसा, पूरा पैसा नहीं लौटाते, बीच में कुछ पैसा लौटाते हो। तो लेट से, जैसे एक एग्जांपल के साथ हम बताते हैं कि जैसे तुमने 1,000 रुपया 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने बोरो किया। 20% रेट पर एनम जो है बोरो किया। आफ्टर एन ईयर यू रिटर्न 500। कितना लौटा दिया आपने? 500। तो अगर सेकेंड ईयर में सेटल करना हो, इन व्हाट अमाउंट या विथ व्हाट अमाउंट लोन शैल गेट सेटल्ड आफ्टर सेकेंड ईयर। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि जैसे मान लो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 साल के बाद ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 200 रुपया, क्योंकि 20% का इंटरेस्ट है। आपको यहां से 500 रुपया घटा के देना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि एज लॉन्ग एज प्रिंसिपल इज देयर, तो कोई भी पैसा आप अगर रिटर्न कर रहे हो तो प्रिंसिपल में से निकलेगा। यानी कि ये 500 रुपया कहाँ से निकलेगा? 1,000 में से। सो यू विल बी लेफ्ट विथ फाइव Five. हंड्रेड रुपीज ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट। और ये 200 रुपया जो है वो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, वो आपका रह जाएगा। 200 रुपया जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट है जो वो रह जाएगा। अब ये 1 साल की बात है। आफ्टर सेकेंड ईयर अगर आपको लोन सेटल करना है तो ये 500 रुपया प्रिंसिपल का प्लस इस 500 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 20%, 100 रुपया वो इंटरेस्ट, और जो 200 रुपया आपने पहले का इंटरेस्ट नहीं चुकाया है वो इंटरेस्ट। तो ये सब मिला के आपको 800 रुपया देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेटल द लोन। ठीक है।
अब इसमें सबसे मजेदार बात क्या है कि अगर मान लो कि तुम सेकेंड ईयर में भी 500 ही देते, ठीक है, जैसे मान लो कि इसी केस को हम दूसरा दोबारा लिखते हैं और इस बार क्या करते हैं, सेकेंड ईयर में भी 500 रुपया देते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। एक साल बाद ये हो जाएगा 1000 प्रिंसिपल प्लस 200 का इंटरेस्ट। अब अगर आप 500 रुपये लौटा रहे हो तो प्रिंसिपल से जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विथ 500 का प्रिंसिपल प्लस 200 का इंटरेस्ट, ये आपका रह जाएगा। लेकिन अब आपका सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो यू विल बी गेटिंग और पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ जस्ट दिस 500, नॉट ऑफ दिस 200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे लोन नहीं मिल इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सेकेंड ईयर के बाद आपका 500 रुपया प्रिंसिपल, 100 रुपया इंटरेस्ट इस 500 का, प्लस 200 रुपया इंटरेस्ट इस वाले का। अब अगर मान लो कि इस बार भी आप 500 रुपये ही लौटाते हो तो ये कहाँ से आएगा, इस वाले 500 से आएगा। अब कोई तीसरी साल अगर बोले कि हमें पैसा देना है तो उसको क्या देना पड़ेगा, सिर्फ ये दोनों इंटरेस्ट, नथिंग एल्स, क्योंकि ये तो हो गया जीरो आपका 100। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना नहीं है, तो ये 100 ये और 200 इंटरेस्ट का ये, तो टोटल आपको सिर्फ 300 रुपया देना है। अब इट्स नॉट अबाउट थर्ड ईयर, अगर आप ये यहाँ ना आके 10th ईयर में भी जाके अगर पैसा देते तो आपको तब भी यही पैसा देना होता और कुछ नहीं देना होता, इफ इट इज गोइंग थ्रू सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो ये है आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट का, कि जितने भी टाइप इसमें है डिस्कस कर दिया हमने। अब आप क्वेश्चन से, मतलब किताब से आप कर सकते हो, और यू कैन आस्क द डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछना। हम मंडे या ट्यूसडे में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तुम लोग। ठीक है, समझ में आया सबको?